जैसे माघ का महीना है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, प्रयागराज चलते हैं। प्रयागराज जाएंगे, वहाँ 1 महीने तक स्नान करेंगे, ये सोच करके हम जाते हैं प्रयागराज। पर वहाँ हम जा करके क्या देखते हैं कि वहाँ 1 से 1 तंबू लगे हुए हैं ठहरने के लिए, लोगों के लिए। हम सोचे कि हमको जब रहना है हम भी तंबू बनवा लें, तो हम भी उसी प्रकार से टेंट लगाना शुरू कर दिए। और टेंट लगाते लगाते, उसका तो 2 मंजिला का है, तो हमने सोचा 3 का बनाएं, 4 का बनाएं और सुंदर सजाएं। और ऐसे करते करते पूरा महीना बीत गया। हम गए तो स्नान करने के लिए, लेकिन वहाँ तंबू बनाने में पूरा महीना निकाल दिए। जब पूरा महीना समाप्त हुआ, वहाँ के लोग कहे भैया चलो अपने अपने घर, यहाँ अब किसी का तंबू नहीं रहेगा, सब उछाल दिया जाता है। हमने क्या स्नान किया, 1 आध दिन स्नान कर लिए तो कर लिए, वहाँ की पूरा समय तंबू में चला गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करने के लिए आते हैं, ये संसार सागर रूपी में हम कर्म करने के लिए आते हैं। और इस माया में फंस करके मैं अरु मोर अतोर तय माया यह बस फिरा हूँ ये जीव निकाया। ये मेरा है, यहाँ से तुम वहाँ रहना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। बस ऐसे ही करते करते हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। और हम करने के लिए क्या आए थे और क्या करके चले गए। जब परमात्मा के यहाँ से जीव चलता है तो कहता है मैं जा करके अच्छे कर्म करूँगा, लेकिन जब खाली चला जाता है तो भगवान कहते हैं कि जो जीवन रूपी वस्त्र लेकर के गए थे, इसको गंदा करके आ गए विषय वासना काम में। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। आपने तो चादर रूपी शरीर हमको साफ करके दिए थे, लेकिन मैला करके आ गए। इसी प्रकार से जीव अपने पूरे जीवन को समाप्त कर देता है। प्रिय परीक्षित, तो ज्ञानी मनुष्य वही है जो यह समझ करके चले कि मेरे सामने मुझको काल आने वाला है, मेरा अंतिम समय आने वाला है। यदि हम कहीं यात्रा करते हैं, 5 तारीख को हमको कहीं जाना है, 1 तारीख से हम अपनी पूरी व्यवस्था बना लेते हैं, जो कि 6 तारीख भी हो सकता है, पर 1 तारीख से हम पूरी तैयारी करने लगते हैं। वही अपने झोला में रखते हैं जिसकी हमको जरूरत पड़ती है। तो ये बताइए, हम अब यहाँ से हमको जाना है, हमारा तो कोई तारीख भी फिक्स नहीं है कि 5 तारीख को जाएंगे कि 6 तारीख को जाएंगे। पता नहीं कितने समय हमारा आ जाए, हम चले जाएं, पर हम कोई तैयारी नहीं करते हैं। यही अज्ञानता है। लोग कहते हैं हमने हाथ में घड़ी बांध रखी है, पर गौर से देखिए, आपने घड़ी को हाथ बांध नहीं रखा है, आपके हाथ को घड़ी बांध रखी है। असलियत तो यही है। आप जरूर कहते हैं कि हमने हाथ में घड़ी बांधी है, लेकिन आपने घड़ी को नहीं बांधा है, आपके हाथ को घड़ी बांध रखी है। बात सत्य है। घड़ी को आज तक कौन बांधा है, किसको किस घड़ी क्या हो जाए, ये तो परमात्मा भी नहीं समझ पाए। दशरथ जी सोचते कुछ और थे और हो कुछ और गया। हरिश्चंद्र क्या थे और क्या हो गए। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। ये मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हमारे हाथ में सिर्फ एक है, कर्म। सिर्फ कर्म करते रहिए। भगवान गीता में भी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ तुम कर्म करो और उसका रिजल्ट मेरे हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। ये 6 चीज भगवान के हाथ में है, और हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही परमात्मा रिजल्ट खोल देते हैं, और जैसे हमारे कर्म है वैसे हमको फल मिलता है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। ये जीवन क्षण भंगुर है, नाश्वर है। कोई भी बड़े भाग मानुष तन पावा जो कहा है, वो क्यों कहा है? क्योंकि मनुष्य तन प्राप्त करके ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात सत्य है। मनुष्य तन प्राप्त करके ही हम नारायण को, गीता भागवत पुराण को हम समझ सकते हैं। जानवर को बैठा दीजिए तो समझेगा नहीं कि क्या हो रहा है। क्या कहावत में नहीं, भैंस के आगे बीना बाजे तो श्री राम जय राम जय जय राम। वो समझ नहीं पाएगी क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग समझते हैं।
तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम बचन किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं, बो बेसुलीज निदान। यह जो हमारा जीवन रूपी है खेत, इसमें दो बीज हैं, पाप का या पुण्य का। यदि हम अच्छा करेंगे रिजल्ट अच्छा निकलेगा, गलत करेंगे तो गलत निकलेगा। कर्म के आधार पर जैसा हम कर्म करेंगे उसी प्रकार से हमको मिलेगा। दीन बंधु की दया से अदिव्य खेत पाया हमने, आलस में हमने एक पल न खोया था। भूमि की जुताई निदाई की सिंचाई हमने, माली के समान इसे कई बार धोया था। किंतु फल देखता हूँ तो विष के लगे हैं नाथ। अब हाय भगवान, हमने विष बीज ही तो बोया था। अंत में जीव पश्चाताप करता है कि मैंने गलत किया था, वही परिणाम प्राप्त कर रहा हूँ। यदि अच्छा किया होता तो ऐसा ना होता। जैसे धुंधकारी जब तक जीवन था उसका, तब तक कैसे करता था आपको बताया गया था धुंधकारी की कथा। और जब प्रेत योनि में हुआ तब क्या कह रहा है, हमरा हे भैया मुझको उद्धार करो। अंत में जीव पश्चाताप करता है। क्या कहता था, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी दुखाया न होता तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता। अगर दिल किसी का न होता अंधेरा मेरे जिंदगी में, जो दिया दूसरों का बुताया न होता। अगर दिल किसी का। हमारे जीवन में अंधकार कब आता है, जब हम दूसरे के दीपक को समाप्त करने की चेष्टा कर लेते। आज के समय में लोग अपने दुख में उतना दुखी नहीं हैं जितना पड़ोसी के सुख में दुखी हैं। ये सुखी क्यों है, इस बात का उनको ज्यादा दुख है। अपना दुख वो सहन कर जाते हैं पर दूसरे का सुख सहन नहीं होता। ये सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाता है प्राणी को, इसी में वो परेशान रहता है।